हाथ कटवाए गए, उनको जेलों में बंद कर दिया गया। कबीर साहब को चैनों से बांध के, लोहे की जंजीरों में बांध के दरिया में फेंकवा दिया गया। मस्त हाथी को शराब पिला के उसके पैरों के नीचे रोड़ दिया गया, लेकिन हाथी भी उनके सामने मस्तक झुका के चला गया। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि इंसान को ज़बान से मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि जो इंसान ज़बान से मीठा बोलता है उस व्यक्ति के जीवन में सुख आता है और उस व्यक्ति का जो जीवन है वो अच्छा बन जाता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, अगर आपके मन में शांति है, तो उसके लिए आप भजन सिमरन कीजिए। भजन सिमरन से ही, नाम के सिमरन से ही हमारे मन में शांति आ सकती है और हमारा जीवन अच्छा चल सकता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि नाम की ताकत क्या होती है, नाम किस तरह हमारे मंजिलों को पहुंचा देता है और किस तरह हमारे जीवन में जो पाप कर्म होते हैं, जो दुख होते हैं, उनको काट देता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग में महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई है। कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। इसलिए अगर तुम सत्संग में जाते हो और तुम्हारी संसार की कामनाएं तुम्हारे दिल में विद्यमान हैं, तो तुम लाख सत्संग में जाओ, लाख उपदेश सुनो, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेगा। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक नमक के पर्वत पर रहने वाली कीड़ी थी और एक मिश्री के पर्वत पर रहने वाली थी। जो मिश्री का पर्वत था वो सारा मीठा ही मीठा था। अब नमक तो बुरा है, कड़वा होता है। नमक को खाने वाली जो कीड़ी थी वो बहुत ऐसी थी, कमज़ोर सी, और उसको देखने से बस हड्डियों का ढांचा ही था, क्योंकि वो नमक खाती थी, उसी में रहती थी। लेकिन एक दिन उसका जो मिश्री के पहाड़ पर रहती थी उसके साथ मिलन हुआ, उस कीड़ी के साथ मिली, तो उसको देख के कहने लगी, जैसे कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है कि और सखी सब दो बलीर तुम बिरहन क्यों लाल। वो जवाब देती है कि अविनाशी की सेज पर मौजा भई निहाल। एक दूसरी से कहती है, जिस प्रकार से एक परमात्मा की भक्ति करती है, एक संसारी है, वो कहती है कि तुझे इतना खुशी, इतने आनंद, तेरा इतना कैसे हौसला है कि जब तेरे को हर चीज़ में खुशी खुशी दिखाई देती है। वो कहती है कि जो अविनाशी है, परमात्मा है, उसके दरबार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियों का भंडार है वो। वहाँ जो चला जाता है उसको दूसरी चीज़ की चाह नहीं है, वहाँ ऊंचे नीचे दर्जे नहीं है, कोई किसी का राग द्वेष नहीं है, कोई आपस में कोई तुलना नहीं है, कोई उनको चाहत नहीं है। वहाँ तो एक जैसा हमेशा खुशी खुशियों से भरा रहता है। तो इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ रहती हूँ, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। नमक पर रहने वाली कीड़ी जब मिश्री के पर्वत पर रहने वाली कीड़ी से मिली और उससे कहने लगी, बहन आप इतनी सुंदर हो, मोटी ताज़ा हो, आपका रंग भी गोरा है, क्या कारण है? आप भी कीड़ी हो, मैं भी कीड़ी हूँ, आप कौन से ऐसे जगह पे रहती हो कि आप ऐसी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है और आप बड़े खुश नज़र आते हो। कहने लगी, मैं तो मिश्री के पहाड़ पर रहती हूँ। बोली कि अच्छा। बोले कि एक दिन मुझे भी दिखा दे कैसा है। बोले कि आ जाना। जब वो मिश्री के पहाड़ पर उसको लेके गई और उस कीड़ी ने जब घूम के देखा, कहने लगी, मिश्री को खा तुम, और तुम भी पाएगी कि इससे कितना आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, तेरा भी स्वास्थ्य मेरे जैसा ही हो जाएगा। लेकिन वो पूरे पर्वत पे घूम के आ गई, जहाँ भी उसने उसको चखने की कोशिश की उसको स्वाद कड़वा ही आता रहा। वो पूरे पर्वत पे घूम के आके कहने लगी, बहन क्या बताऊँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे वहाँ था। तो उसने समझा कि कोई ना कोई कारण होगा। उसको कहने लगी कि तेरा मुंह खोल के दिखा मुझे। जब उस कीड़ी का मुंह खोल के देखा तो उसके मुंह में एक नमक की डली पहले से मौजूद थी। उसने कहा, इस नमक की डली को तो बाहर निकाल और फिर तू इस पर्वत पे जाके अब तू चख के देख। जब उसकी वो नमक की डली मुंह में से निकाली और फिर उसको मिश्री के पर्वत पर भेजा, तब उसने जाके चखा तो कहने लगी कि वाकई में इस चीज़ का तू सेवन करती है, इसीलिए तू है कि अब मुझे वो आनंद आया है। मैंने तो ज़िंदगी में कभी ऐसा आनंद लिया ही नहीं। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? बोली कि यहाँ तो कोई भी रह सकता है, लेकिन अगर तुम मुंह में वो नमक के डली या नमक का कोई भी अंश मुंह में रखे हुए इसका सेवन करोगे तो मिश्री का आपको स्वाद नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान की ये हालत है। इंसान जब तक अपने विषय विकारों में लिप्त है तब तक भक्ति रूपी मिश्री का इसको आनंद नहीं आ सकता। अगर नाम का और भक्ति का आनंद लेना चाहते हो तो विषयों से तो उदास होना ही पड़ेगा।
जब उनसे उपरामता हो जाएगी, आनंद आता चला जाएगा, बुराइयां जब निकल जाती हैं तो अच्छाई अपने आप ही उनकी जगह लेनी शुरू कर देती है। और ये तो ऐसी चीज़ है कि देखो, शरीर की खुशी के लिए बाहर से हम अनेक काम करते हैं। अच्छा खाने से शरीर तंदुरुस्त दिखाई देता है, मोटा ताज़ा दिखाई देता है, शक्ति इसमें आ जाती है। अच्छे कपड़े पहन के इसको सजा लेते हैं, खाने के लिए मन की तृप्ति कर लेते हैं, रसों के लिए इंद्रियों की तृप्ति कर लेते हैं। जिस रस की, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, हम अपने उनकी जो भावना होती है, जैसी भी मन की इच्छा होती है, वही चीज़ का सेवन करते हैं और उससे मन खुश हो जाता है। लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए जो काम करते हैं वो इन चीज़ों में कोई भी नहीं है। संसार के पदार्थों में वो आनंद नहीं है। आत्मा आनंद के लिए तो नाम का स्वाद नाम के सुमरण से ही प्राप्त होगा। जब नाम का सुमरण करोगे धीरे धीरे करके, उससे वो बुराइयां जब छटनी शुरू हो जाएंगी और अंदर में नाम का जब आनंद शुरू हो जाएगा, फिर आपको महसूस होगा कि नाम है क्या, भक्ति क्या चीज़ है। अब तो हम तो संसार की चीज़ों के लिए भक्ति करते हैं। भक्ति किस चीज़ के लिए करते हैं कि हमें संसार के पदार्थ मिल जाएं। तो ये सबसे नीचे दर्जे की भक्ति है, वो प्राप्त होती है, सबको प्राप्त होती है। जो जिस चीज़ में लगन लगा के मेहनत करता है उसको वही चीज़ मिल जाती है, उसी चीज़ का भक्त है। कोई धन की भक्ति करता है उसको धन मिल जाता है। जमींदार आदमी खेती की भक्ति करता है, जितनी मेहनत करता है उसको अन्न मिलता है, पूरा मिलता है। कोई भी किसी चीज़ में जो मन लगा के, जिस व्यवसाय में, जिस कारोबार में एक विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाता है, जितना मन लगाता है उसको ही उसका अच्छा परिणाम उसको प्राप्त होता है। इसी प्रकार, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ इस दुनियादारी तक के सीमित हैं। यहाँ जो चीज़ें प्राप्त करेंगे वो यहीं छूट जाएंगी। यहाँ इन चीज़ों में से एक भी चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं है, और जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली है वो हम कोई भी करते ही नहीं है। उसका पता कब लगता है? उसका पता जब लगता है जब हम अपना सब कुछ खो बैठते हैं और फिर वो होश आता है, तब तक हम कुछ करने लायक रह नहीं जाते। इसलिए वक्त रहते हुए जो इंसान चेत लेता है, सोच लेता है, वो अपने मनुष्य जीवन को, जो ये हमें बहुमूल्य बेशकीमती चोला मिला है, उसको हम सुधार लेते हैं। अब दुनियादारी में क्या देखते हैं कि देखो रास्ते में कितने भी कंकड़ बिछे हुए हैं, दुनियादारी रास्ते में तुम देखोगे चलते हुए कितने भी पत्थर हैं, लेकिन जूते आपने जो अच्छे पहन रखे उन कंकरों को पार कर जाओगे, इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन एक छोटा सा कंकर भी आपके जूतों के अंदर चला गया, चाहे कितनी भी सड़क सुंदर क्यों न हो, कितना ही रास्ता साफ क्यों न हो, वो कंकड़ आपको चैन से नहीं चलने देगा। इसलिए हमें सफाई अंदर से करने की जरूरत है। बाहर की सफाई, बाहर की बातें इतनी काम नहीं देती हैं। और वो जब तक हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है और हमारी विवेक शक्ति जागृत नहीं होती है, तब तक हमें उस लाभ का पता नहीं होता है। वो जागृत कब होगी? जब हम नित्य प्रति के सत्संग सुनते हैं, और सत्संग भी कैसे? चित्त लगा के। स्वामी जी महाराज ने पूरा जोर लगा के कह दिया कि अगर तुम तीन चीज हैं मुख्य करके, हर चीज में कई बार जिक्र आया होगा, इंसान सारी शक्ति का विनाश तीन इंद्रियों के द्वारा ही ज्यादा करता है। सबसे ज्यादा आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, बोलने के द्वारा। ये तीन ऐसी इंद्रियां हैं जो इंसान की सारी शक्ति को छीन करती हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि तुम तीनों बंद लगाओ। सब ने कहा, कबीर साहब ने कहा, मौलाना रूम ने कहा, दादू साहब ने कहा, पलटू ने कहा, नानक साहब ने कहा, सहजोबाई ने कहा। क्यों कहा? कि उन्होंने ये पाया कि हम तीन चीज़ों के द्वारा इंसान अपनी शारीरिक शक्ति का विनाश करता है। जब तक ये चीज़ें बाहरमुखी हैं, संसार की तरफ, संसार के पदार्थों की तरफ हैं, देखने में, सुनने में, बोलने में। गांधी जी ने तो इनको छोटे से तीन बंदरों के रूप में ही पेश करके हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए बोल दिया था। तीन बंदरों के, एक के मुंह पर हाथ लगवाए, एक के कानों पर हाथ लगाए और एक के आंखों पर लगाए, और तीनों को बिठा के दुनियादारों को ये शिक्षा दी कि ये कहते हैं कि आंखों से कोई बुरी चीज़ ना देखो, कानों से कोई बुरी चीज़ ना सुनो और मुंह से कोई बुरी चीज़ ना बोलो। लेकिन संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा है
कि इन 3 इंद्रियों के द्वारा अगर तुम बाहर संसार के पदार्थों में इनको लगाओगे तो तुम्हें नुकसान ही नुकसान होता जाएगा, और लेकिन इनको मोड़ के अंदर में ले जाओगे, बाहर मुखी से अंतर्मुखी जब तुम हो जाओगे, जब अंतर्मुखी हो जाओगे तो नंबर 1 तो तुम्हारी वो शक्ति बचेगी, और जो शक्ति बचेगी वो एकाग्र होके हमें उस चीज़ के लिए शक्ति प्रदान करेगी जिससे हमारे अंतर के चक्षु खुलेंगे, हमारी जो असली ऊर्जा है वो उस चीज़ को मिलेगी जो हमारा रास्ता खोलती है मुक्ति के लिए, जो उस द्वार की तरफ हमें लेके जाती है। इसलिए जितना मतलब होता है उतनी बात करते हैं, जितना मतलब होता है उतनी बात सुनते हैं, या जो चीज़ हमें हमारे मतलब की फ़ायदे की होती है उसी को देखते हैं, तो उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन अति में जब चले जाते हैं, क्यों बच्चों के लिए कहते हो कि ज़्यादा टीवी ना देखा करो, क्यों देखते हो कि आंखों का ज़्यादा प्रयोग होता है, खराब होती हैं उससे। उनको तो हम शिक्षा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हम और चीज़ों के लिए भी जितना इस दृष्टि से काम लेते हैं। संतों ने इसीलिए दृष्टि की सिद्धि की, वचन की सिद्धि की, संकल्प की सिद्धि की, लेकिन संत मत राधा स्वामी मत तीनों चीज़ों को एक ही चीज़ में बता दिया। सुमरण, ध्यान और भजन के द्वारा उन्होंने तीनों चीज़ कह दिया कि वो तीनों शक्तियाँ इसी के कारण तुम्हारे अंदर हो जाएंगी कि नाम के सुमरण से आंखें बंद करोगे तो दृष्टि की सिद्धि आ जाएगी, अगर तुम जबान बंद करोगे तो वाक सिद्धि आ जाएगी, जिसको भी जो वचन बोलोगे वो सिद्ध हो जाएगा। और अंतर्मुखी जब हो जाओगे, अंतर में जब नाम की कमाई करोगे, एकाग्रचित होगा, तुम सच्चे दिल से अच्छे काम के लिए, ये नहीं कि बुराई के लिए, अगर चाहोगे तो हो जाएगा, लेकिन किसी का बुरा करने में फ़ायदा कुछ नहीं मिलता, हमें नुकसान ज़्यादा मिलता है। जो भी अगर हम किसी का अनिष्ट करना चाहते हैं, कर दोगे, जरूर कर दोगे, क्योंकि आपके पास वो शक्ति आई हुई है, नाम में वो ताकत है, जो चाहो तुम उससे कर सकते हो। लेकिन अगर किसी का बुरा करोगे, अंत में बुरा आपका भी हो जाएगा, कर्म का परिणाम है ये। इसीलिए संतों ने कभी, अगर उनको दुख दिया, किसी ने कष्ट दिया, संतों ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई मैं इसको बदले में तकलीफ दूंगा या परमात्मा तू इसका विनाश कर दे। अगर वो चाहते तो एक पल में कुछ का कुछ कर सकते थे, वो ताकत उनके पास थी। लेकिन सब संतों ने कष्ट से लिए, किसी को दुख नहीं दिया बदले में। दुनियादारों ने दिया, किसी के हाथ कटवाए, किसी को जहर पिलाया गया, किसी को शीशा दिया गया। सब संतों की यही हालत हुई। पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में से होम दिया गया, नानक साहब से जेड़ में चक्कियां पिसवाई गई, किसी के हाथ कटवाए गए, उनको जेड़ों में बंद कर दिया गया। कबीर साहब को चैनों से बांध के, लोहे की जंजीरों में बांध के दरिया में फेंकवा दिया गया। मस्त हाथी को शराब पिला के उसके पैरों के नीचे रोड़ दिया गया, लेकिन हाथी भी उनके सामने मस्तक झुका के चला गया। उस ताकत के सामने कोई चीज रुकती तो नहीं है, लेकिन विश्वास कैसे आएगा, हम आजमाना नहीं चाहते। ये रोचक बातें सुन के दिल में उमंग तो होती है, लेकिन करने के लिए हिम्मत नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? उसके लिए हमें ताकत लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए तप करना पड़ेगा, उसके लिए इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। जब तप त्याग साधना ये हम नहीं कर सकते तो फिर हमें ये इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि इसीलिए कहा कि सत्संग करत बहुत दिन बीते। अभी स्वामी जी महाराज की इससे पहले वाणी थी, सत्संग करत बहुत दिन बीते, आप तो छोड़ पुरानी बाण, कब छोड़ोगे? बचपन में आदत पड़ी, बचपन था, समझ नहीं थी, जवानी थी, बचपन चला गया, नहीं आया, मुड़ के नहीं आता हो। जवानी का टाइम मिला, सब कुछ करने के सक्षम योग्य हैं, थे का मतलब जो बुजुर्ग हैं वो, और जो हैं वो अब हाजिर, जो जवान है वो जो चाहो कर सकते हो। इतनी शक्ति है इंसान के मन में कि वो अगर चाहे तो जो चाहे कर सकता है। लेकिन जब ये जवानी भी बीत जाएगी, ये भी उस बचपन की तरह से नहीं आती। आदमी बचपन की जवानी की बातों को याद करके पछता जरूर लेता है, लेकिन बुढ़ापे की जिंदगी जब आती है तो ये कभी जाती नहीं है, इसके साथ इंसान भी चला जाता है, ये लेके ही जाता है।
फिर लेके जाता है। इससे अच्छा तो क्या है कि आदमी शिक्षा बहुत देता है, देखता रोजाना है, सुनता बहुत कुछ है, बड़े उपदेश सुनता है, उससे भी पूछो बहुत सुना देगा, लेकिन अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि नाम में वो ताकत है जो हमें मंजिलों तक पहुंचा देती है। नाम में वो शक्ति है जो हमारे मन को शांत करती है और हमारे परिवार में और हमारे जीवन में सुख शांति लाती है। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, अगर हमें अपने मन को एक जगह टिकाना है, तो उसके लिए नाम का स्मरण अति आवश्यक है। नाम के सिमरन से ही अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और नाम के सिमरन से अपने जीवन में हम सुख से लेकर आ सकते हैं। और जैसे महाराज जी ने बताया कि दूर बैठे रहने से जिस तरह ज्ञान नहीं मिलता, वैसे ही सत्संग से दूर रहने से हमें अपना जीवन सार्थक नहीं बना सकते। अगर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो उसके लिए हमें सत्संग में जाना पड़ेगा, नाम को लेना पड़ेगा और महाराज जी बताई गई बातों पर चलना पड़ेगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।